Intermolecular forces. Such force of attraction which are found between the molecules of liquid are called intermolecular forces. ऐसी फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाएं उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझने से पहले हमें जो चीज बड़े एहतियात से समझनी होगी कि मॉलिक्यूल्स के पोल्स कैसे बनते हैं, इनके ऊपर चार्ज कैसे आता है और ये एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं HCl के मॉलिक्यूल से। लेट्स से एग्जांपल ऑफ HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल दो एटम्स पे कॉन्सिस्ट करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स। हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स के दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। Such type of covalent bond which is formed due to the mutual sharing of two electrons or one electronic pair is called single covalent bond. तो single covalent bond का मीनिंग इसके दरमियान दोनों एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक हाइड्रोजन से और दूसरे इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक क्लोरीन से होता है। आमतौर पे होता क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी और ability of an atom to attract electronic pair towards itself। आप देखिएगा, जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के दरमियान रहने की बजाय क्लोरीन के थोड़ा करीब चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुकम्मल शिफ्ट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा क्लोरीन के एटम्स के करीब चला गया तो इस बुनियाद पे, क्योंकि ये पार्शियल ट्रांसफर है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव जबकि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। इट मींस अगर इसको सिंपल वे में ऑब्जर्व करें तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर दो पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा करीब चला गया, वो एटम नेगेटिव पोल के तौर पे डेवलप होता है और जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा दूर चला गया उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो एक पॉजिटिव पोल के तौर पे डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मॉलिक्यूल है HCl का एक और मॉलिक्यूल जब इसके करीब आता है, लुक एट दैट, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करता है। इसके नतीजे में डेवलप होने वाली फोर्सेस कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो इन सिंपल वे, such force which is present between the poles of two molecules of same kind or different kind are called intermolecular forces। intermolecular forces की आमतौर पे 5 टाइप्स होती हैं: डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती है? Such intermolecular forces which are present between the poles of two polar molecules। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के पोल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती है इन्हें हम नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसके साथ दूसरी टाइप आती है आयन डाइपोल फोर्सेस। इसमें एक कंपाउंड आयनिक होता है और दूसरा पोलर होता है। आयनिक का मीनिंग कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर हो चुके हैं, पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन। एक कंपाउंड का आयन और दूसरा पोलर कंपाउंड होगा, उसके पोल्स के दरमियान प्रोड्यूस होने वाली फोर्सेस कहलाती हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस इनमें एक मॉलिक्यूल पोलर होगा जबकि दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। इंडक्शन की वजह से उसके दरमियान पोल्स फोर्सेस डेवलप होगी। दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस।
लंडन डिस्पर्शन ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप होती हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लास्ट एंड द फाइनल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम ये कहते हैं सच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन and highly electronegative atom of an other molecule are called hydrogen bonding। अभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is an intermolecular force which is present between hydrogen of one molecule and highly electronegative atom of another molecule is named as hydrogen bonding। वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल को देखें, वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है 2.1, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 3.0। इस वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के करीब चला जाता है और हाइड्रोजन से दूर। इस मुनासबत से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही काम एक और मॉलिक्यूल के ऊपर हो जाएगा। सो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल मींस हाइड्रोजन आयन, दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। और ये फोर्सेस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती हैं। इसे एक और तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, सच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन electron deficient hydrogen and highly electronegative atom of another molecule is called hydrogen bonding। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस बिकॉज जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर चला गया है। एप्लीकेशंस, अगर हम फोर्थ ए ग्रुप के हाइड्राइड्स को देखें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू द हाइड्राइड्स ऑफ फोर्थ ए, फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए। रीजंस, जो ही हम फोर्थ ए को देखते हैं इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। अगर हम इसी ग्रुप को आगे लेके जाएं, फोर्थ ए, फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर टू वेंडरवॉल फोर्सेस। ये एक वजह होती है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट इनहेंस कर जाता है। इसके साथ अगर आप देखें सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इजीली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इथाइल अल्कोहल देखें तो इथाइल अल्कोहल इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज बोथ कंपाउंड्स आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लिनजिंग इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पोलर कंपाउंड है लाइक वाटर, जब ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस के साथ जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रीस किसी क्लोथ पे लगी हुई है या ऑयल, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं, इस वजह से ये क्लोथिंग के ऊपर से ग्रीस और ऑयल को सेपरेट कर देता है और ये क्लिनजिंग इफेक्ट में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। पेंट्स और डाइज, जो हम पेंट्स और डाइज वॉल्स पे करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके दरमियान एडहेसिव फोर्सेस जनरेट होती है जिससे पेंट्स और डाइज इजीली वॉल्स के ऊपर एडहेसिव फोर्सेस की वजह से अटैच हो जाती हैं। क्लोथिंग, क्लोथिंग को बनाने के लिए भी स्पेशली फॉर द थ्रेड मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ फूड मटेरियल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत अहम किरदार